Hare Nama eva kevalam kalo nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। कैन आई स्टार्ट माता जी? Yes, Mataji. Hare Krishna. ओम अज्ञानां तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागजातं सगण रघुनाथान्तं सञ्जीवं साद्वैतं सावभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् गणललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधा कान्तं नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। काञ्चकल्पद्रुमश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवा भगवती उत्तम श्लोके भवते भवती नष्टकी। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी, सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज आप मुझे ब्लेसिंग दें जिससे मैं भगवान का के ग्लोरिफिकेशन में भागवतम का जो श्लोक है उसके ऊपर कुछ बोल पाऊं। हरे कृष्णा। कैंटो 3 चैप्टर 6 विश्वरूप की सृष्टि, श्लोक नंबर 8। एष हि अशेष सत्वनाम आत्मनाम अंश परमात्मा आद्य अवतार यत्र असो भूतग्रामो विभावते। परम भगवान का विश्व रूप प्रथम अवतार तथा अवतार परमात्मा का सर्वांश होता है। वे असंख्य जीवों के आत्मा है और उनमें सामूहिक सृष्टि भूतग्राम टिकी हुई है जो इस तरह से फलती फूलती है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि तात्पर्य पर श्रील प्रभुपाद परमेश्वर दो प्रकार से अपना विस्तार करते हैं, एक तो आत्म सर्वांश और दूसरा विभक्त सूक्ष्म रूप। तो परमात्मा का जैसे 15 भगवद गीता में 15.7 श्लोक में भी भगवान इसमें ही समझाते हैं कि किस तरह से ये सृष्टि की रचना होती है। तो जीव जो है वो हम क्यों समझना चाहते हैं कि जब हम पूरा इस संसार में चलते रहते हैं लेकिन हमें अपना ज्ञान नहीं होता है कि जस्ट वी सी द मिडिल ऑफ द टाइम कि हम देखते हैं कि कोई जन्म ले रहा है फिर मृत्यु हो जा रही है और फिर बीच की अवस्था में हम देखते हैं अपने रिलेटिव्स को, इस पूरे भौतिक संसार को। तब एक प्रश्न उठता है कि आखिर हम आए कहाँ से हैं। फिर हम भगवान की सृष्टि रचना के लिए जब हमें भक्तों का संग मिलता है, हमें हमारे प्रामाणिक गुरु मिलते हैं और जब हमें भगवान की मर्सी मिलती है तो हम इस
के डिटेल में समझना चाहते हैं कि आखिर हम हैं कौन, हम क्यों यहाँ पर आए हैं। तो उसमें भगवान इस विश्व की संरचना के रूप में बताते हैं कि जीव का स्वरूप क्या है, और वो सूक्ष्म अंश है भगवान का। लाइक भगवान का हम जो है वो भगवान के सूक्ष्म अंश है, भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। तो इट इज लाइक एक जैसे इसके लिए एग्जाम्पल अच्छा हमारे आचार्य बताते हैं बहुत सारे लेक्चर्स में, कि अब जैसे एक समुद्र है और समुद्र में भगवान समुद्र है, पूरे होल हैं, और हम भगवान का एक बूंद है पानी की। और एक उस बूंद में भी पानी की, जो समुद्र का पानी है उसमें जो गुण है, वही सारे गुण जो है वो उस एक बूंद में भी है। और वो पानी की वो बूंद जो है वो उसी उन्हीं सभी तत्वों से बनी हुई है, जिससे कि वह सारा समुद्र का पानी बना हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम जीव जो है वो कौन है, हमारी पहचान क्या है, कि हम भगवान के अंश हैं। तो परमेश्वर ने दो प्रकार से इसमें भगवान बताते हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में, कि परमेश्वर ने दो प्रकार से अपना विस्तार किया है। एक तो है व्यक्तिगत रूप, जिसे हम विष्णु तत्व कहते हैं, जिसे हम निजी विस्तार बोलते हैं भगवान का, या सर्वांश बोलते हैं। और दूसरा है गौण तत्व, ये तो प्रथम हो गया जो विष्णु तत्व है। और दूसरा है गौण विस्तार, जो सेकंड टाइप, सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड हो गए, हम उसमें आते हैं जो विभिन्न अलग अलग तरह के विभिन्नाश, मतलब छोटे छोटे भगवान के, हम सारे जीव जो हैं भगवान के अंश हैं। फिर सर्वांश में भगवान के सारे अवतार आते हैं, नरसिंह अवतार, भगवान राम के रूप में अवतार, विष्णु और वैकुंठ में जो भगवान के कृष्ण रूप में, कृष्णा ही इस सारे को एक्सपेंशन कर रहे हैं अपना। और जीव जो है वो सनातन है, और शुरू से ही, और जैसा कि हमने अभी भी पॉइंट में बोला कि भगवान जो है वो सर्वांश में हमेशा ही सदैव विद्यमान, अपने जो पूर्ण रूप है उसमें भगवान हमेशा ही विद्यमान। ये इस तरह से नहीं है कि उसमें से हम अगर अलग हो गए तो भगवान का जो है वो विभाजन होता जा रहा है उस पूरे पार्ट का। इट इज भगवान जो है वो पूर्ण है, लेकिन हम जो है भगवान के अंश है। जैसे हम भगवान इज द कृष्णा इज द सुप्रीम फादर, और हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान के संतान हैं। अब ये पॉइंट आता है कि हमारे अंदर जो है वो गुण जो है वो भगवान की तरह पाए जाते हैं, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी एंड क्वालिटी, कि हम लोग क्वालिटी में भगवान के जैसे हैं। जैसे क्वालिटी में हम बोलेंगे कि भगवान जो है वो सच्चिदानंद आनंद स्वरूप है, तो हम लोग सब भी, हमारा ये नेचर है अंदर से कि हम सब प्रसन्न रहना चाहते हैं, हम सब आनंद खुश रहना चाहते हैं। तो ये नेचर हमारे अंदर किससे आया है, वो हमें भगवान से प्राप्त हुआ है, क्योंकि हम भगवान की संतान है, भगवान के अंश हैं। भगवान का हम देखते हैं कि भगवान इस सच्चिदानंद आनंद स्वरूप है, वो हमेशा आनंद में रहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि भगवान के जो सबसे अच्छा रूप, वो रूप देखते हैं हम कि भगवान बंसी बजा रहे हैं और गोपियां उनके साथ में हैं, या भगवान बाल लीलाएं कर रहे हैं। इन ईच भगवान के हर एक रूप में भगवान का एक जो आनंद जो हमें वो फील होता है, और वही हमें भगवान की तरफ अट्रैक्ट भी करता है, कि हम भगवान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो हमारा भी वही नेचर है कि हम हर जगह खुशियां ढूंढते रहते हैं, हम हर जगह हैप्पीनेस ढूंढते हैं। एंड द रियल हैप्पीनेस कम्स विद व्हेन वी कनेक्ट टू द कृष्णा। और फिर आगे ये जो हमारा जीव रूप है, जीव जो है फिर वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक वो होती है उसकी अपनी फ्री विल के अकॉर्डिंग दो भागों में विभाजित हो जाता है, उसकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग वो दो तरह से विभाजित होता है। कि एक, जब वो अपना दुरुपयोग करता है अपनी स्वतंत्रता का, जीव को जब दुरुपयोग करता है उसे फ्री विल मिलती है, और जब वो दुरुपयोग करता है तो वो जीव जो है बद्ध बन जाता है और भौतिक संसार में आ जाता है, प्रकृति के गुणों के प्रभाव के कारण भगवान को भूल जाता है और संघर्ष करता रहता है। और दूसरी तरफ है, अगर वो अपनी इस फ्री विल का सदुपयोग करता है, अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करता है, तो वो क्या होता है, वो मुक्त अवस्था में चला जाता है। तो भौतिक जो अवस्था है वो उसे वो बंधित नहीं कर पाती है, वो भौतिक संसार में रहते हुए भी वो अपने उससे मुक्त रहता है। मतलब भौतिक अवस्था में, भौतिक संसार में रहता है, लेकिन क्योंकि वो उसका सदुपयोग कर रहा है, उसका अट्रैक्शन भगवान की तरफ होता है, तो वो उसी संसार के भौतिक गुण जो है वो उसे मानते नहीं है, और फिर वो भगवान की दिव्य सेवा करने लगता है। तो इस स्वतंत्रता का
तो वो दुरुपयोग कर रहा है या सदुपयोग कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वह संघर्ष करता है संसार में या भगवान की दिव्य सेवा करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने बताया कि जीव जो है वो बहुत लघु है और इसे भगवान की तटस्थ शक्ति भी कहा जाता है। जैसे समुद्र के ऊपर बहिरंग शक्ति, आंतरिक शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो जीव जो है वो तटस्थ शक्ति की तरफ आता है जब वह भगवान की इंटरनल पोटेंसी से कनेक्टेड राधा रानी से की तरफ है उसका झुकाव, तो वह भक्ति करता है और भगवान के प्रति उससे आकर्षण होता है और भक्ति भक्ति करने लग जाता है। और जब वह एक्सटर्नल पोटेंसी की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि वो मिडिल बीच स्टेज में है। जैसे ओशियन के ऊपर कैसे है, तट के ऊपर, समुद्र के तट के ऊपर तट की स्थिति क्या है, पानी की लहरें कभी तट से बाहर की तरफ चली जाती है और कभी पानी की लहरें जो है वो बिल्कुल अंदर की तरफ हो जाती हैं। तो इस तरह से जीव की स्थिति होती है कि वह कभी भगवान के जब भक्तों के संग में रहता है तो वह भक्ति करता है, इंटरनल पोटेंसी की तरफ जाता है, आनंदित रहता है। और दूसरे वे में हम देखते हैं कि जब वह बाहरी शक्ति के प्रभाव में रहता है, भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित हो जाता है, रजोतम गुण से, तो वह संघर्ष करता रहता है। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने इससे जीव की स्थिति को बताया है। और हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कुछ योगी जन जो है वो जीव और परमात्मा को एक मानते हैं। तो हम देख सकते हैं कि लेकिन प्रभुपाद जी के काफी सारे लेक्चर्स में, हमारे गुरु महाराज के लेक्चर्स में हम सुनते हैं कि वो कभी भी एक नहीं हो सकते। जीव जो है उसका स्वभाव है कि वो भगवान की सेवा करे, लेकिन वो भगवान के साथ एक नहीं हो सकता है। और इट इज नॉट पॉसिबल कि एक बूंद में और एक पूरे समुद्र में, इट्स अ बिग डिफरेंस। कि हम जो है वो भगवान के अंश है और हम भगवान नहीं हैं। हम कभी भी जो, क्योंकि भगवान कभी मतलब भगवान कोई बन नहीं सकता, भगवान ऑलरेडी है। इट इज नॉट लाइक कि हम कुछ तपस्याएं करेंगे, कुछ सिद्धियां प्राप्त करेंगे तो भगवान बन जाएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन कि वो भगवान बन पाए। तो हमें, हमारा सिर्फ वो ये कि जीव जो है वो भगवान की सेवा करता है। जैसे एक बच्चा है, वो अगर अपने पेरेंट्स के साथ में है तो वो कैसे खुश रहता है, टेंशन फ्री रहता है। तो जीव का यही है कि वो भगवान का शेल्टर ले, भगवान की शरण में रहे, हरि नाम जप करे, तो वह प्रसन्नचित रह सकता है। और जो वो इस धारणा को मानते हैं कि नहीं भगवान के साथ एक हो जाना है, तो दैट इज टोटली रॉन्ग, जो कभी हो नहीं सकता। वो ऐसे हो गया कि जब आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसमें से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। Now we'll go to the shloka numbers 9. Hare sorry. साध्यातं सादि देवस्य साधिभूत इति त्रिधा विराट प्राणो दशविध एकदा हृदयेन च। विश्वरूप 3, 10 तथा 1 के द्वारा इस अर्थ में प्रस्तुत होता है कि वे भगवान, श्री भगवान मन तथा इंद्रियां हैं, कि वे शरीर, मन और इंद्रियां हैं। वे ही 10 प्रकार की जीवनी शक्ति द्वारा समस्त गतियों की गत्यात्मक शक्ति भी है और वे ही एक हृदय भी है जहाँ जीवनी शक्ति सृजित होती है। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ पर एक तो 8 तत्व बताए गए हैं, जो कि भगवत गीता में 7.4 और 5 में भी बोलते हैं कि जो 8 तत्व हैं जिससे ये शरीर बना हुआ है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, और पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, और मन, बुद्धि, अहंकार। तो इसमें भी जो ये 5 तत्व आते हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये स्थूल है, और मन, बुद्धि, अहंकार सूक्ष्म तत्वों में आते हैं। लेकिन ये पॉइंट भगवान बोल रहे हैं कि इसमें भी ये क्या है कि इन 8 तत्वों से शरीर बना है, और जब हम प्राण त्यागते हैं तो फिर ये शरीर जो है इन्हीं 8 में मिल जाता है। जल, पृथ्वी, आयु, आकाश में ये शरीर जो है उनसे तत्वों से बना हुआ है और उसी में समाप्त हो जाता है। बट क्या ये सिर्फ इन्हीं 8 तत्वों से शरीर बना है? तो इसमें भी प्रभुपाद जी समझाते हैं कि नहीं, इन 8 तत्वों के अलावा एक आत्मा जो इस शरीर को चेतना देती है, वह जो एकता बोला गया है, एकता इज हृदय। जो हृदय के अंदर जब श्वासें चलती हैं तो इस शरीर में प्राण आते हैं। तो हम किसी चीज को सजीव बोलते हैं, लाइक कोई भी हमारे रिलेटिव भी होता है, जब इसमें जब तक आत्मा वो चिंगारी नहीं है,
कॉन्शियसनेस नहीं है तो फिर चेतना नहीं है, तो फिर ये बॉडी जो है वो डेड बॉडी की तरह है। इवन कोई कितना भी हम हमारा प्रिय हो, रिलेटिव हो, जैसे ही वो चेतना निकल जाती है और तो वो क्या, हम उससे रिलेटिव भी नहीं बोलते, इवन वी कॉल दैट कि बॉडी बोलना शुरू करते हैं, इवन हम नाम भी नहीं बोलते हैं। तो दैट इज वो जो चेतना है जो भगवान की तरफ से, जो आत्मा, जो जो परमात्मा का अंश है, वो जब हमारी बॉडी में एंटर करती है तो इस शरीर में वायु ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रभुपाद अपने लेक्चर में भी समझाते हैं कि ये जो 8 जो है वो 8 चीजें जो है वो निर्जीव है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश ये निर्जीव उसमें काउंट होते हैं, लेकिन उनके अंदर जब ये प्राण शक्ति आती है तब जाकर चेतना आती है, तब इस बॉडी को हम सजीव बोलते हैं। जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल लें कि कुछ लकड़ी का कुछ वो कार्डबोर्ड का है, लेकिन उसमें कुछ प्राण नहीं है, तो वो बना हुआ तो पृथ्वी की चीजों से ही है, लेकिन उसमें क्योंकि चेतना नहीं है तो वह एक तरह से निर्जीव निर्जीव के उसमें काउंट होता है। तो इस आत्मा को ही जनक शक्ति कहा गया है, और ये इन 8 को कनिष्ठा शक्ति, और ये जो बीच में जो केंद्रीय शक्ति, जनक शक्ति आती है, उसी से ही प्राण चलने लगते हैं। अभी इसमें ये भी आता है एक पॉइंट की, जैसे और ये स्थूल और सूक्ष्म के रूप में प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो स्थूल तत्व हैं लाइक पृथ्वी आदि, ये सारे जो हैं वो ऊपर का वस्त्र हो गया, लाइक कुर्ता हो गया, और अंदर जो होती है इनर शर्ट, उससे हम प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल भी बताया कि वो मन, बुद्धि, अहंकार है, और उसके भी अंदर जो एक आत्मा आने लगती है, तब जाके ये शरीर जो है वो कार्य कर पाता है। और उसके बाद इसमें एक त्रिधा बोला गया है। त्रिधा में ये तीनों शक्तियां जो है, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में बताया गया है। उसके बाद 10 प्रकार की प्राणवायु बताई है श्रील प्रभुपाद ने इसमें, कि शरीर की गतियां सर्वप्रथम हृदय से उत्पन्न होती हैं और शरीर के सारे कार्यकलाप इंद्रियों द्वारा संपन्न होते हैं, जो शरीर के भीतर 10 प्रकार की वायु द्वारा शक्ति प्राप्त करती है। तो ये 10 तरह की वायु जो है वो हृदय के द्वारा, हार्ट के द्वारा संचालित होती है, और जिसकी वजह से बॉडी जो है वो वर्क करती है। इसमें अलग अलग ये पॉइंट बताए हैं कि जो 5 मेन है हृदय, और हृदय जो है वो 10 प्रकार की वायु के कारण ही कार्य करता है, और अगर ये 10 प्रकार की वायु सही तरह से कार्य कर रही होती है तो हृदय जो है वो, हार्ट जो है बराबर प्रॉपर वे से फंक्शन करता है। इसमें फिर 2 पॉइंट आते हैं कि स्थूल वायु है और सूक्ष्म वायु है। स्थूल वायु में 5 वायु आती है और सूक्ष्म वायु में फिर 5 वायु आती है। स्थूल वायु में आती है सबसे पहले जो हम नोज के द्वारा ब्रीदिंग करते हैं, उसे अप्राण वायु, उसे प्राण वायु कहते हैं, जो नाक के द्वारा प्रविष्ट होती है। फिर जो दूसरी वायु है जो रेक्टम से प्रवेश करती है, वह अप्राण वायु, और जो उदर में जो भोजन करने के टाइम पे भोजन, उदर के भीतर भोजन को ठीक करती है, और जो कभी कभी बर्ब्स के उसमें डकार के रूप में निकल के उसे समान वायु कहते हैं। फिर जो वायु गले से होकर निकलती है, जिसके रुकने से कभी कभी गले में कुछ होता है प्रॉब्लम, तो हम ब्रीथ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से दम घुटता है, उसे उदान वायु कहते हैं। और जो संपूर्ण वायु शरीर में पूरा चक्कर लगाती रहती है, उसे व्यायाम वायु कहते हैं। तो ये सारी 4 जो वायुज हैं वो इसे इन सबको स्थूल वायु कहा गया। उसके अलावा 5 जो है वो सूक्ष्म वायु है, जो ये 5 जो है वो रेगुलर हम वी कैन फील इट, कि हम नोज से ब्रीदिंग कर रहे हैं और गले में हमें वो बर्ब्स आ रहे हैं, तो इन वायु को हम फील कर पाते हैं। और दूसरी जो है 5 वो सूक्ष्म वायु है, जैसे जो हमें फील नहीं हो पाती है, जो वायु आंखों से और मुंह के खुलने में सहायक होती है, उसे नाग वायु कहते हैं। एक वायु है जो भूख को बढ़ाती है, उसे क्रमकर वायु कहते हैं। फिर एक वायु है जो संकुचन में या कॉन्स्टेंट इसमें हेल्प करती है, उसे कुंभ वायु कहते हैं। और दूसरी है जब अंगड़ाई, इसको हम फील कर पाते हैं अंगड़ाई लेने के टाइम, जब हम मुंह फैलाकर वो खुलता है, लाइक जिस भी फील की विश्राम फैलाकर विश्राम दिलाती है, रिलैक्स कराती है, वह देवदत्त वायु कहलाती है। और जो वायु संपोषण करने में सहायक होती है, वह धनंजय वायु कहलाती है। तो इस तरह से ये 10 वायु जो है वो हृदय के अंदर चलती रहती है, हृदय से आना जाना होता है इन वायु का,
और हृदय जो है, जब ये वायु का प्रभाव जो होता है सही तरह से चलता है तो हृदय बराबर तरह से फंक्शन करता है। तो इसमें ये तीन त्रिधा बोला गया, तीन शक्तियां, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियां। फिर ये दशविध बोला गया जो 10 वायु है, विराट प्राणो दशविधा। और उसके बाद एक हृदय के बारे में बात की गई है कि हृदय, प्रभुपाद जी ने बताया कि इस इन सब का संचालन जो है वो एक हृदय के द्वारा कार्य करता है, और वही भगवान की मध्यवर्ती शक्ति, श्री भगवान की शक्ति है। श्री भगवान हृदय के भीतर शरीर के आत्मा के साथ आसीन होते हैं। आत्मा श्री भगवान के मार्गदर्शन में कार्य करती है। अब इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर श्लोक बताया, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निष्ठ मत स्मृति ज्ञान पोहनम च वेदेश सर्वे रेहमीव वेदो वेदांत कृद वेद विदेव चाहं। कि भगवान किस तरह से हमें तीन चीजें इस श्लोक में बताई गई हैं कि ज्ञान, स्मृति और विस्मृति की तीनों चीजें जो हैं वो हमें भगवान की तरफ से प्राप्त होती हैं। और हृदय में ये तीनों चीजें किस तरह से कार्य करती हैं कि जैसे भगवान ही हमें स्मृति देते हैं, क्योंकि हम पिछले जन्म में क्या थे हमें मालूम नहीं होता है, और अब नेक्स्ट जन्म में हम क्या होंगे हमें नहीं मालूम, और इस जन्म में हम क्या है वो भी हम नेक्स्ट जन्म में भूल जाते हैं। तो ये विस्मृति होना भी आवश्यक है, बिकॉज क्योंकि अगर हमें हमारा पास्ट याद रहेगा कि पिछले जन्म में हम क्या थे, तो हमें बहुत एक हो सकता है घृणा भी हो, चाहे हम अच्छे जन्म से नीचे जन्म में आए हैं तो भी हमें रिग्रेट फील हो सकता है, और मतलब इट इज वेरी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसलिए भगवान ने उस चीज को हमें विस्मृति में रखा है। एंड देन अगर हमें कोई बताए कि नेक्स्ट बर्थ में हम समझो कोई डॉग होने वाला है, तो फिर वो सोचेगा कि मैं अभी अच्छे अच्छे कार्य क्यों करूं, क्योंकि नेक्स्ट बर्थ तो मुझे वैसे भी डॉग का या कोई ऐसा मिलने वाला है। तो इसे भगवान ने इसलिए विस्मृति कर दिया, और स्मृति भी भगवान हमें देते हैं कि हम अपने जन्मों जन्मांतरों से हम भगवान को भूल गए, लेकिन भगवान ही हमें वो स्मृति देते हैं कि हम फिर से अपने उस भगवान के साथ जो कनेक्शन को भूल गए हैं हम उसे फिर से रीस्टैब्लिश करें। लेकिन यहाँ पर भी एक पॉइंट आता है कि ये हमारी अपनी स्वतंत्र इच्छा है कि हम फिर से इसी संसार में और बार बार फिर से जन्म मरण के चक्कर में या इस भौतिक संसार में सुख पाना चाहते हैं, भगवान के पास नहीं जाना चाहते हैं, भौतिक संसार में भटकना चाहते हैं छोटे छोटे क्षणिक सुखों के पीछे। तो भगवान हमें फिर उस इंसान को भगवान विस्मृति देते हैं कि हाँ ठीक है तुम वही करो, तुम भूले भी रहना चाहते तो तुम वैसे ही रहो। लेकिन जो भगवान को याद करना चाहता है भगवान उसके लिए, जैसे हम समझते हैं कि जब हम एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाते हैं तो भगवान हजारों कदम बढ़ाते हैं हमारी तरफ, हमें अपने पास बुलाने के लिए। जैसे भागवतम में भी कितने श्लोक समझते हैं कि एक माँ जो है वो बच्चे को कितना प्यार करती है, लेकिन भगवान जो है उस एक हर हम जीवों को हम भगवान के बच्चे हैं, हम भी कितना प्यार करते हैं कि एक माँ जो बच्चे को प्यार करती है उससे कई करोड़ों गुना ज्यादा भगवान हमें प्यार करते हैं। और इवन हम अपना भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखते जितना कि कृष्णा, जितना कि भगवान हम प्यार करते हैं। तो स्मृति और विस्मृति और ज्ञान भी हमें भगवान देते हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना भी हम भक्ति को समझ नहीं सकते। जब तक हमें भगवान के बारे में मालूम नहीं होगा कि भगवान कौन है, भगवान के कितने ऐश्वर्य हैं, भगवान की लीलाएं कैसी हैं, तब तक हम भक्ति भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ हरे कृष्ण महामंत्र की क्या महिमा है। अब इसमें एक एग्जाम्पल आता है विस्मृति के ऊपर कि जड़ भरत का, कि जड़ भरत ने कैसे उन्हें हिरण के रूप में भी याद था कि उन्हें भगवान से कनेक्शन फील होता है, भगवान ही उन्हें विस्मृति देते हैं कि वो भगवान को पा सकते हैं। और इसमें एक विस्मृति में एग्जाम्पल आता है कर्ण का, कि कर्ण भगवान को भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें परशुराम का से एक परशुराम जो उनके गुरु के रूप में थे, तो उनसे उन्हें कुछ मिस्टेक की वजह से श्राप मिलता है, तो वो भगवान को भूल जाते हैं। तो स्मृति और विस्मृति भगवान की तरफ से आती है। जो भगवान के पास जाना चाहते हैं भगवान उसके लिए रास्ते उसके लिए अरेंज करते हैं कि हाँ ये मेरे पास आए। और भगवान जो है वो इसमें महात्मा प्रभु बहुत एक अच्छा पॉइंट बताते हैं कि भगवान जो है वो वायु फैलाकर हमारा वेट कर रहे होते हैं कि कब ये मेरे बच्चे जो हैं उन्हें बहुत हर्ट होता है जब हम भौतिक संसार में संघर्ष कर रहे होते हैं। तो कृष्णा डज नॉट लाइक इट, और भगवान को कोई चीज की कमी नहीं है, ये इस त्रिलोकी के नाते जय ऐश्वर्य के स्वामी है। भगवान को हमसे क्या चाहिए, नथिंग, बट ही इज हैंकरिंग फॉर आवर हार्ट ओनली।
भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान सिर्फ हमारा इंतजार करते हैं कि जैसे एक माँ होती है अपने बच्चे का इंतजार करती है कि कब ये मेरे पास भटक गया है बच्चा, कहीं गुम हो गया है, तो ये कब मेरे पास आएगा। तो इस तरह से भगवान जो है वो हमारा इंतजार कर रहे होते हैं कि कब हम भगवान के पास जाएं। भगवान बाहें फैला के बैठे होते हैं कि कब हम उनके पास जाएंगे। इसी तरह चैतन्य चरितामृत में भी पॉइंट आता है कि महाप्रभु के स्मरण करने से सारे कार्य जो है वो हो जाते हैं। कुछ भी काम अटका हुआ है लेकिन चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते हैं तो वह कार्य पूर्ण हो जाते हैं। सेम उसी तरह अगर हम चैतन्य महाप्रभु को भूल जाते हैं तो चलते हुए कार्य रुक जाते हैं। तो विस्मृति से वो कार्य रुक जाते हैं और स्मृति से इसमें एक बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, there's a very beautiful श्लोका in चैतन्य चरितामृत जिसके मीनिंग में है कि चैतन्य महाप्रभु की स्मृति से सारे कार्य हो जाते हैं और उनकी विस्मृति से चलते हुए कार्य भी रुक जाते हैं। और इसमें एक पॉइंट आता है कि केशव कश्मीरी जो थे वो गंगा स्तुति करते हैं। उसी टाइम ना उन्होंने कहीं लिखी थी ना क्या, पर 100 श्लोकों में गंगा स्तुति करते हैं। और महाप्रभु से पूछते हैं कि निमाय तुम्हें कुछ समझ में आया, तो निमाय बोलते हैं, उनको एक श्लोक में बताते कि यहाँ पर ये मिस्टेक हो रहा है। तो वो सोचते हैं कि ऐसा कैसे, ये तो मैंने अभी के अभी इंस्टेंट मैंने कंपोज की है ये गंगा स्तुति, तो इसमें निमाय कैसे बता सकते हैं कि भाई इसमें मेरे से ये एक श्लोक में मेरे से ये गलती हो गई है। तो उनसे पूछते हैं कि तुम कैसे आप बता सकते हो कि मेरी ये गलती है यहाँ पे। तो निमाय उनको बोलते हैं कि जैसे देखो भगवान आपको बुद्धि दे रहे हैं ना कि आप ये स्तुति को कंपोज करो, उसी तरह भगवान हर किसी को कुछ ना कुछ देते हैं। मुझे वो श्रुति दे रहे हैं कानों से सुनने की, तो इसलिए मैंने सुना और मैंने इसको रिपीट किया। हालांकि वो चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, उन्हें तो सब मालूम है कि कौन सा श्लोक कैसे है और कहाँ मिस्टेक है, पर वो उन्हें समझाने के लिए बोलते हैं कि नहीं, भगवान ही ये सब कर रहे हैं कि तुम्हें विद्वान बनाया, तुमने इंस्टेंट ये स्तुति लिखी और मुझे श्रुति बनाया, तो मैंने फटाफट ये श्लोक को लर्न कर लिया। तो इस तरह से ये स्मृति का और कि भगवान से हमें ये 3 चीजें प्राप्त होती हैं। आगे के प्रभुपाद जी हमें ये पॉइंट भी प्रभुपाद जी बहुत अच्छे, जो व्यक्ति भगवान को बुलाए रखना चाहता है भगवान उसे जन्म जन्मांतरों तक बुलाए रखने में सहायता करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवत भक्ति की संगति के बल पर उनका स्मरण करता है, स्मरण करने में श्री भगवान की उनकी अधिकाधिक भगवान सहायता करते हैं और इस तरह बद आत्मा अंतोत्कर्ष पर भगवत धाम वापस जाती है। फिर उसके बाद एक जो ब्यूटीफुल श्लोक आता है चतुश्लोकी गीता का, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयन्ति ते। अंतोत्कर्ष पर भगवान भगवत धाम जाते हैं और प्रभुपाद जी आगे इसी को कनेक्ट करते हुए बताते हैं कि कैसे हम भगवत धाम जा सकते हैं। वो सतत हम भक्ति करते हुए, निरंतर बुद्धि योग का पालन करते हुए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए भगवान के पास। और भगवान बोलते हैं कि जब ऐसा मेरा भक्त मेरे पास आता है तो मैं स्वयं उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, उसे वो रास्ता दिखाता हूँ जिससे कि वो मेरे पास आ जाए। लेकिन सेवा कैसी होनी चाहिए? सतत, एक तो निरंतर सेवा होनी चाहिए भगवान की, निरंतर जाप होना चाहिए और कैसे प्रीति पूर्वक, प्रीति के साथ करना चाहिए। तो इसमें भी एक पॉइंट आता है कि जैसे हम भगवान की कुछ सेवाएं कर रहे होते हैं लेकिन कुछ हमसे उसमें मिस्टेक्स भी हो जाती हैं भगवान की सेवा करने में, लेकिन हमें अपना जो है वो मार्ग नहीं भूलना चाहिए। ये न माम उपयंती थी, मतलब आखिर गोल हमारा क्या है कि वापस हमें भगवत धाम जाना है। भगवत धाम जाने का जो रास्ता है वो हम नहीं भूलते हैं, इसलिए हम वो सेवा भी कर रहे होते हैं। और इसमें बहुत एक पॉइंट अच्छा आता है कि किस भगवान की, एक तो हम सतत भक्ति करें, एक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से अंदर जो हमारे बहुत ही ज्यादा ये विषय विकारों से भरे हुए हैं उनका शुद्धिकरण होने लगता है। और ये पॉइंट प्रभुपाद जी यहाँ पे एक पॉइंट और भी बताते हैं कि इसमें जैसे वो कि कैसे भगवान जो है वो ये 2 पक्षियों का जो एग्जाम्पल आता है 2.43 से कि 2 पक्षी होते हैं, एक जो है हम जीवात्मा हम कार्य कर रहे होते हैं और एक साक्षी है जो परमात्मा है अंदर, जो हमें देख रहे होते हैं। लेकिन परमात्मा कभी कुछ बोलते नहीं है कि हम कभी कोई गलत कार्य करता है तो हमें कभी कभी लगता है कि परमात्मा ने अंदर से क्यों नहीं बोला। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट अच्छा समझ में आता है कि मुझे इस श्लोक को पढ़ने और समझने में
कि किस तरह से जो परमात्मा रूप में होते हैं जब भगवान, तो वो इनएक्टिव होते हैं। लेकिन जब हम भगवान की स्तुति करते हैं, जब हम महामंत्र का जप करते हैं, तो भगवान जो है वो परमात्मा से श्याम सुंदर रूप में आ जाते हैं। इस पे शिला प्रभुपाद जी से एक डिसाइपल ने पूछा उनसे कि प्रभुपाद, क्या हमारे सबके अंदर परमात्मा है? तो प्रभुपाद जी ने बोला, हाँ, सबके अंदर परमात्मा होते हैं और सबके हृदय में परमात्मा होते हैं, पर तुम्हारे हृदय में, प्रभुपाद जी बोले, पर तुम्हारे हृदय में वो श्याम सुंदर रूप में है। तो इसी तरह से इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर है, उसमें एक एंटीवायरस होता ही है, और उसमें जब भी वायरस आता है तो हमें उसमें की डालनी पड़ती है उस एंटीवायरस को एक्टिव करने के लिए। वो इनएक्टिव रहता है, लेकिन जब हम उसको उसमें की डालते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है और फिर वो उस वायरस को खत्म कर देता है। तो इसी तरह से हमारे अंदर, सबके अंदर भी परमात्मा है, होते हैं, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब हम सतत भक्ति करते, सतत प्रयास करते हैं, भगवान को पाने का, सेवा करते हैं भगवान की, तो वो परमात्मा जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव हो जाते हैं इन द सेंस वो हमें श्याम सुंदर रूप में रहते हैं। और भगवान बोलते हैं कि जब मैं हस्तक्षेप किसके उसमें मैं करता हूँ, अन्यथा भगवान ने बोला कि सब जीवों की जो है वो एक स्वतंत्र इच्छा है कि वो क्या काम करना चाहते हैं, और भगवान उन्हें बुद्धि जरूर प्रदान करते हैं। उसे समझ में भी आता है कि शायद ये काम करके गलत कर रहा हूँ, मुझे पनिशमेंट मिलने वाली है, बट फिर भी वो कर लेता है। पर जब हम भक्त बनते हैं, जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान हमें उन गलत कार्यों से करने से रोकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि हम अपने पहले की लाइफ में कैसे थे। इस्कॉन में कनेक्ट होने से पहले, शिला प्रभुपाद के शेल्टर में आने से पहले हम कैसे थे, और आज हम कैसे हैं। कि हम अपनी गलती को रियलाइज करते हैं। व्हेन आई टेल माई सेल्फ कि पहले वो जो गलतियां, ऐसे लगता था कि नहीं, आई एम नॉट रॉन्ग, बट अब वो गलतियां रियलाइज होती है कि नहीं, हाँ, यहाँ भी मेरी गलती थी शायद। तब मतलब इस्कॉन से कनेक्ट हुए होते, तब हमें कोई समझाने वाला होता तो हम ये गलती ना करते। तो मतलब इसमें ही समझ में आता है कि कैसे भगवान से जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं, तो भगवान हमें वो श्याम सुंदर रूप में आते हैं और वो भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। इसका एग्जाम्पल अच्छा आता है कि कौरवों और पांडवों का, कि कौरव गलत पे ऊपर गलत कार्य किए जा रहे थे, और पांडवों को भगवान हर बार भगवान उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते थे। तो क्यों? तो क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। दो दो पॉइंट जो शिला प्रभुपाद हमें हमेशा बोलते हैं कि हमें लाइफ में कैसे रहना है, कि जो चीज हमें, जो बातें हमें भगवान की तरफ ले जा रही हैं, उसकी तरफ हमें अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसकी तरफ हमें जाना चाहिए। जो हमें भगवान से दूर ले जा रही है, उससे हमें दूर रहना चाहिए। तो शरणागति का भी यही पॉइंट आता है कि हाउ वी कैन, मतलब जितना जितना हम भगवान की तरफ जाएंगे, जितना जितना हम शरणागत होंगे, उतना उतना हमें भगवान का साथ मिलता है, उतना उतना हम हैप्पी होते जाते हैं। तो और इसमें एक पॉइंट ये आता है, अच्छा, लेकिन अब ये पॉइंट आता है कि हम उतनी ज्यादा क्यों नहीं भगवान की तरफ आकर्षित हो पाते हैं, कि क्यों हमारा अभी तक भी वो भगवान की शरणागति में पूरी तरह नहीं जाते। क्योंकि इतने सारे जन्मों से हम विषयों के साथ आकर्षित हुए हुए चल रहे हैं, और तो हमारा आकर्षण अभी भी उन्हीं की तरफ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं लेक्चर सुन रही थी, मैं प्रभु जी बहुत अच्छा उपाय बोले कि अब हमें प्रेयर करना है भगवान को, कि भगवान में कम से कम जितना मैं, मतलब वैसे तो विषयों से अधिक आकर्षण मुझे आपकी तरफ होना चाहिए, पर कम से कम उतना नहीं तो जितना विषयों की तरफ है, उतना तो आकर्षण आपकी तरफ हो, जिससे कि मैं भक्ति कर पाऊं। और उसमें भी एग्जाम्पल बताया कि वो जैसे एक युवक युवती है, तो यंग बॉय और यंग गर्ल है, उनका एक दूसरे के प्रति कितना आकर्षण होता है, उन्हें कोई और चीज समझ नहीं आती है, कि उन्हें सिर्फ अपना एक दूसरे के साथ आकर्षण होता है, इसलिए वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अटैच होते हैं। तो वही आकर्षण हमें भगवान के साथ, कृष्णा के साथ होना चाहिए, कि जिस तरह से जिससे कि हम भगवान की तरफ आकर्षित हुए, और सतत भक्ति करते हुए, जो ये श्लोक में बताया श्रील प्रभुपाद ने, कि जो मेरी भगवान की बोलते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है, उसे मैं वो बुद्धि योग देता हूँ, जिससे कि वो जल्दी मेरे पास आ सकता है। तो यहाँ पर बस इसी पॉइंट को आई जस्ट
ये कि इसी पॉइंट पे श्रीला प्रभुपाद जी ने जो मुझे स्ट्राइक हुआ इस श्लोक को पढ़ के कि देयर अ लॉट ऑफ पॉइंट्स मुझे भी क्लियर हुए इस श्लोक को पढ़ के समझ के कि किस तरह से हमें करना चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए और निरंतर उसका प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे कि हम भगवान के शेल्टर में रह के हम भक्ति करें और हम इस अपने मनुष्य जीवन में जो हमारा मेन उद्देश्य है कि हमें वापस भगवान के यहाँ जाना है, तो भगवान तब हमारी सहायता करते हैं और बुद्धि योग प्रदान करते हैं, जिससे कि हम ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे कि हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं। हरे कृष्ण। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम। मुझसे जो कुछ भी भूल चूक हुई हो तो प्लीज फॉरगिव मी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर क्लास था माता जी। आपका क्लास बहुत ही सुंदर होता है, अच्छा होता है और मैं हमेशा सुनती हूँ। बहुत सुंदर होता है। थैंक यू माता जी सो मच। आप सारा पॉइंट्स सब अच्छी तरह से कवर किए माता जी। बहुत सुंदर क्लास था, बहुत कुछ सीखने को भी मिला माता जी। और अपने जो ये बोला कि हरे कृष्ण माता जी, आप जो वो वायु के बारे में सब बता रहे थे कि हमें 10 वायु है हमारा शरीर में, जो अपना अपना वो सब काम अपना अपना करते हैं और उसके बारे में बताएं। और आत्मा जो श्री भगवान के मार्गदर्शन में काम करते हैं और जो भगवान से हमें जो जो प्राप्त है, ज्ञान स्मृति विस्मृति, ये सब भगवान हमें देते हैं। और ज्ञान जो हमें तो ये भगवान ही देते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान के बिना भक्ति कर नहीं सकते। भगवान को जानेंगे फिर हमें ये भक्ति धीरे धीरे भगवान के ऊपर आएंगे कि भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है। और ये हमें प्रभुपाद जी का सब बुक्स पढ़ के ही मिल सकता है। और जो स्मृति हमें भगवान ये विस्मृति दिया है कि हमें अगले जन्म में क्या था क्या नहीं था, ये सब याद रहेगा तो हमें मुश्किल ही हो जाएगा। अगर अच्छा नहीं था तो वो हमें याद करते करते प्रॉब्लम हो सकता है लाइफ में। और स्मृति और वो जब एग्जाम्पल दिए डॉग का कि अगर हम जान जाएंगे कि नेक्स्ट जन्म में भी हम क्या होंगे, तो अब जो एग्जाम्पल दिया बहुत अच्छा था। डॉग होगा तो कोई जान लेंगे तो कोई सोच ही सकता है कि अरे तो हम डॉग होंगे तो हमें क्या जरूरी है अच्छी तरह काम करने के लिए, जितना भी करे डॉगी तो होंगे। तो इसलिए ये सब के बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए। सिर्फ भगवान हमें जॉब अच्छी तरह से करना चाहिए और प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ना चाहिए, ताकि भगवान के बारे में हमें बहुत सारा ज्ञान मिले, भक्ति मिले। और अपने जब बताए माता जी, स्वतंत्र इच्छा जो है, ये जो भगवान ने हमें दिया है, हर मनुष्य का ये स्वतंत्र इच्छा भगवान ने दिए हैं कि कोई भगवान की तरफ जा सकते हैं, कोई भगवान के तरफ से मुंह मोड़ के मतलब भौतिक सुख में जीवन बिताना चाहते हैं। ये भगवान स्वतंत्रता हमें मनुष्य को दिए हैं। और हमें जानते हैं जो भक्त जो बन जाते हैं, जो भगवान के पास जाना चाहते हैं, वो एक कदम बढ़ाते तो भगवान 1000 कदम बढ़ाते हैं उनको भक्त को हेल्प करने के लिए। और अब जो बताए ना माता जी, वो जो माँ बच्ची का वो बहुत सुंदर एग्जाम्पल था कि माँ जो बच्चों को बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन भगवान हमें उससे भी बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और हमेशा भगवान चाहते हैं कि हम भगवान के धाम वापस चले जाए, न कि ये पृथ्वी लोक में रह के बहुत दुख पीड़ा सहन करे। भगवान चाहते हैं कि हमेशा हम भगवत धाम जाए। और स्मृति में आप जो जड़ भरत का एग्जाम्पल दिए थे, स्मृति में कर्ण का एग्जाम्पल दिए थे माता जी, कि परशुराम से ये जो शाप मिला था, भगवान को भूल गए थे कर्ण। और हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान सब कुछ का मालिक है। भगवान सब कुछ का मालिक है और उनका कोई अभाव नहीं है कि उनको कुछ चाहिए। तो हमें अपना भक्ति
बहुत ही अच्छी तरह से प्रेम से करना चाहिए। भगवान का सेवा भी प्रेम से करना चाहिए, कुछ मांगना नहीं चाहिए। मतलब अहितु की भक्ति हो सके तो बहुत ही अच्छा है। और अपने जो चैतन्य चरितमृत से भी बोले थे, ये जो केशव भारत कश्मीरी का, वो बहुत सुंदर था माता जी। एंड आपने जो ये भी बताए चतुश्लोकी गीता के बारे में, भजतं प्रीतिपूर्वकम, बहुत ही सुंदर था। एक्चुअली सभी हमें भगवान के जो भक्ति हमें अंत की हेतु बिना करना चाहिए। भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हमें अहित की भक्ति मिले, ताकि हम प्रेम से आपको भजना कर सके, आपको पुकार सके, आपको सेवा कर सके। जो भक्त आते हैं समय में, मतलब जो भक्त होता है भगवान उनको बहुत ही कृपा करते हैं। और भगवत धाम जाने का अब जब बताए माता जी, हरे कृष्णा महामंत्र हमें हमेशा अच्छी तरह से प्रेम से जप करना चाहिए, और इससे हमारा आत्मा का शुद्धिकरण होता है। और जो माता जी आप जो वो दो वर्ड्स के बारे में बताए, बहुत ही सुंदर था माता जी। जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा तो हमेशा हम लोग कार्य करता है, लेकिन परमात्मा हमारे बीच, हमारे मध्य में स्थित है, लेकिन इनएक्टिव है। जब हम जपा करते हैं, भगवान का कार्य करते हैं, सेवा करते हैं प्रेम से, तब परमात्मा श्याम सुंदर रूप में आ जाते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं, और भगवान की तरफ हम अच्छी तरह से बढ़ते हैं। इसलिए और ये जो अब ने इसके साथ जो कनेक्ट किया माता जी, वो जो कंप्यूटर का एंटीवायरस एंड वायरस का एग्जाम्पल बहुत ही सुंदर था माता जी। समझ में आता है इजीली। कंप्यूटर का एंटीवायरस जो होता है, वायरस तो आ ही जाता है इंटरनेट से चलाने से, लेकिन एंटीवायरस भी कंप्यूटर में रहता है, लेकिन वो एक्टिव नहीं रहता। उसको की डालने से तभी वो एक्टिव होता है और वायरस को डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे कि सब भक्त होते हैं, और ये जो परमात्मा जब भक्त होते हैं, हम अपने बताए माता जी कि भगवान तब हमें गलत कौन सा ठीक है कौन सा ठीक नहीं है करना, ये सब इसका नॉलेज धीरे धीरे आ जाता है भक्त में। और हमें अब जब बताए लास्ट में माता जी, जब प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करने से भगवान और अच्छी तरह से हमें मार्गदर्शन करते हैं हमारा। और जैसे कि अब एग्जाम्पल भी दिए इसमें पांडव का, भगवान हमेशा वो हमेशा भगवान के ऊपर निर्भर रहते थे, इसीलिए भगवान हमेशा उनको इंस्ट्रक्शंस देते थे, मार्गदर्शन करते थे। और वो जो अपने और भी बताएं कि एक युवक और युवती का जो अट्रैक्शन होता है, जो बंधन होता है, वो हमारा भगवान की तरफ अगर होगा तो सभी का कल्याण होगा। और ये अट्रैक्शन हमें हमेशा भगवान की तरफ मोड़ना चाहिए, और प्रभुपाद का बुक्स हमेशा पढ़ना चाहिए, और हमें अच्छी तरह से मन लगा के जप भी करना चाहिए। निरंतर हरे कृष्णा महामंत्र जप करना चाहिए, ताकि हम भगवत धाम पहुंच सके। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, बहुत ही अच्छा क्लास था आपका। आपने बहुत अच्छे से ये दोनों वर्ष को एक्सप्लेन किए, और इस दोनों वर्ष में जैसे बताया जा रहा है कि कैसे भगवान जो है अपने आप को दो प्रकार में विस्तार करते हैं, जिसमें एक जो है समास होता है, दूसरा जो विन्नांश होता है। जो समास जो विष्णु तत्व में आते हैं, और विन्नांश जो जीव जो है जो उनके अंश हैं। और इसमें आपने बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन किया। अभी अपर्णा माता जी ने बहुत सारे पॉइंट आप बताए, जिसमें आपने बहुत चीजें जो एक्सप्लेन किए थे। तो इसमें जैसे कि जो जीव जो है, जो उनके भिन्नांश है, वो कैसे मतलब इस भौतिक जगत में आने के कारण बद्ध अवस्था में रहते हैं, और भगवान के साथ जो अपना रिलेशन जो है उनको भूल जाते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद भी इस आगे के श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को भुलाए रखना चाहता है, भगवान उनकी मदद करते हैं। मतलब जो इसमें फ्री विल जो बता रहे थे आप,
कि अगर हमारी इच्छा है कि हम अपना संबंध भगवान से बनाए रखें तो भगवान हमारी सहायता करते हैं, और हम चाहते हैं कि भगवान से जो हमारा संबंध है उसको हम भूल जाए तो भगवान उसमें भी हमारी मदद करते हैं, जिसमें मतलब जिसमें हम भगवान के साथ जो अपना संबंध है जो हम याद नहीं कर पाते। लेकिन जब हमारी इच्छा होती है कि हमारा जो संबंध है भगवान के साथ वो हम अपना बनाए रखें तो भगवान उसमें भी हमारी मदद करते थे। इस श्लोक के माध्यम से आपने बहुत अच्छे से समझा माता जी। और इसके पिछले वाले जो श्लोक था जिसमें 10 प्रकार के जो प्राण वायु के बारे में दिया हुआ था, और उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया कि कैसे वो 10 प्रकार के जो प्राण वायु जो है वो कैसे अलग अलग हमारे शरीर के भीतर में कैसे उनका अलग अलग कार्य है, उसके बारे में वो अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और साथ ही जो ये कैसे हम जो है भगवान की भक्ति जो है वो अच्छे से करने के बाद इस भवबंधन से छूट सकते हैं, उसके बारे में भी आपने बताया माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी, थैंक यू सो मच। कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच पॉइंट्स। इसमें माता जी प्रभु जी माता जी एक पॉइंट और था कि जैसे बुद्धि योग जो हमें मिलता है वो उसका कभी भी हार्स नहीं होता है, मतलब वो उसका खत्म होने का या पीछे जाने का कोई भय नहीं रहता है। तो ये विश्वसनीय मार्ग है, और जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान हमें वो बुद्धि योग प्रदान करते हैं। और यहाँ हम भगवान को कभी भूल भी जाते तो भी भगवान जो मृत्यु के समय जो भक्त है भगवान उससे भक्तों को भेजकर कैसे भी करके वो भगवान तब हमें याद दिलाते हैं कि हमें उन्हें याद करना है। तो these 2 points are also मतलब रह गए थे, तो I wanted to share। हरे कृष्णा, वेरी ब्यूटीफुली दोनों माता जी आपने सारे पॉइंट्स बताए। थैंक यू। हरे कृष्णा।